हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आरती अग्रावत और आज हमारे साथ है कंट्रोवर्सी क्वीन विद नो कंट्रोवर्सी टुडे, पूनम पांडे। पूनम, स्वागत है आपका। मुझे आप एक बात बताइए, मतलब आप लोग मुझे और भी तो अलग अलग इंट्रोडक्शन दे सकते हो ना। हर बार कंट्रोवर्सी कोई नहीं क्यों यार। अब मेरे से और बहुत बड़ी 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 कंट्रोवर्शियल फिगर्स इस दुनिया में हैं। ये तो क्या, विद नो कंट्रोवर्सी टुडे। ओनली टुडे। आई डोंट थिंक मैं कंट्रोवर्सी से तो मैं एकदम दूर दूर दूर। रहो। हाँ। यस। अगर आप इस वक्त इंटरनेट पे जाके देखो तो वहां पे तो पूनम पांडे, हर एक लड़की पूनम पांडे घूम रही है। तो हम कितने ही भी कंट्रोवर्शियल बचे। क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। बोल्ड डिसीजंस, वायरल मोमेंट, वेरी गॉर्जियस एंड ग्लैमरस पूनम पांडे हमारे साथ है। या दैट दिस इज नाइस। लड़की होना मेरे हस्बैंड था इतना सुनने हाँ, का। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, मेरा ऑनेस्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ऑनेस्ट बनता है। बिल्कुल। लोग पूनम पांडे को, जो असली में पूनम पांडे हैं, उसको कितना जानते हैं? जैसे ऑडियंस है, आपके फैंस हैं, वो असली पूनम पांडे को जानते हैं? नहीं। नहीं जानते। क्या क्या दूर छिपा रखा है फिर? दूर तक है। उनके सामने मैंने एक परसोना खड़ा करके रखा है कि ये देखो, ये है पूनम पांडे। जो हम्म। लड़की एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। बिकॉज इन रियल लाइफ इफ यू आस्क मी, देर इज कंप्लीटली एक अलग ही औरत है। अगर आप मुझे भी घर पे देखो तो मैं आपको या तो किचन में दिखूंगी या मैं आपको मेरे बेडरूम से बाहर नहीं निकलूंगी। मैं जस्ट रीडिंग, वॉचिंग नेटफ्लिक्स, पड़ी रहती हूँ, सोई रहती हूँ घर पे एकदम। सो आई एम वेरी वेरी इजी गोइंग, मुझे वेरी तो मतलब अभी जब होमली। आप ओ, मेरी जब आपसे अभी बातचीत शुरू हुई तो मुझे भी ये लगा, पूनम पांडे जो पूनम पांडे दुनिया को दिखती है वो नहीं है, कुछ और है। अच्छा, आपको ऐसा लगा? हाँ, मुझे ऐसा लगा। बहुत आप मतलब नॉर्मल लड़की की तरह ही हो, मुझे तो बहुत सिंपल लड़की दिखे। हाँ, तो दिखाने मुझे की बात। तो हम्म। मुझे ये बताओ कि मतलब आप लोग के दिमाग में क्या आता है कि मतलब पूनम पांडे क्या होगी? कि वो घर पे मतलब वो क्या करती होगी घर पे वो? बीइंग ए वुमेन, बीइंग ए गर्ल, मेरे दिमाग में तो यही आता है कि पूनम पांडे भी हमारी तरह एक नॉर्मल लड़की है। हाँ, एक अलग, वो एक इंडस्ट्री में काम करती है, उसके लिए बहुत तरह तरह की चीजें करनी पड़ती है, बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे होंगे। बट फैंस को, ऑडियंस को, जिन्हें पता नहीं है, क्योंकि मैं भी मीडिया से हूँ, उनको इस बात का अंदाजा लगाना मेरे ख्याल से मुश्किल हो सकता है। तो जैसे आज मेरे टीम मेंबर्स को, मेरे जो मुझे रिपोर्ट करते हैं, उन बच्चों को आज पता चला कि मैं पूनम पांडे का इंटरव्यू कर रही हूँ, तो ज्यादातर मेरी टीम में लड़के हैं। तो दे स्माइल्ड। जेंजी भी है, मिलेनियल भी है। मैंने उससे पूछा, ये स्माइल क्यों? मैं भी पूछ लूंगी उनसे, मैं जिक्र भी करूंगी पूनम से इस बात का कि जब मैंने बताया कि पूनम पांडे का इंटरव्यू है, तो उनका रिएक्शन, वो लोग बहुत स्माइल करने लगे। मैंने बोला, यार अब बताओ, तुम लोग तो जेंजी हो, अभी 20-25 साल के हो, 25 साल के भी नहीं है वो लोग। तो उन्होंने बोला, नहीं मैम, पूनम मैम अच्छी हैं। मैंने बोला, मैं Are उनको you जरूर बताऊंगी। serious? That is so cute. अच्छा, ये बता लो, वो स्माइल कैसी थी? नोटी वाली स्माइल थी कि मतलब फैन वाली स्माइल? मिक्स मिक्स ऑफ एवरीथिंग। कुछ थे जो मिक्स थी। नॉटी वाली स्माइल थी, और कुछ थे जो फैन वाले थे। ठीक है यार, चलता है। मतलब तो एटलीस्ट आई एम लकी दैट जेंजीज आर लविंग मी, सो आई फील वेरी गुड अबाउट इट। और प्लीज आप मेरी तरफ से आपके सारे ऑफिस के लड़कों को ऐसे टाइट हगी देना, बिग किसेस देना। गिव देम अ वेरी नाइस हार्ट फ्रॉम माय साइड कि ये मैंने आपको दिखाया। जेंजी आर्ट ऑल्सो, आई थिंक ये वाला कुछ जेंजी आर्ट, हाँ। ठीक है। विल बी बैक कि पूरब पांडे की तरफ से टाइट हग और इतने सारे केसेस मिल रहे हैं। हाँ, आई मीन कम ऑन, अच्छा, दैट्स इट। जेंजी से कनेक्ट हुए, जेंजी प्रोटेस्ट में भी आप गई थी, सीजेपी, और आप सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने सुसाइड किए सपोर्ट कर रही थी। और बट वहां पर जाके रेजिग्नेशन पर आपने, जो भी वीडियोस मैंने देखे रेजिग्नेशन पर, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को लेकर पर्टिकुलरली आपने कुछ नहीं कहा। आपने कहा कि मैं जो जिन स्टूडेंट ने सुसाइड किए उनके साथ हूँ। बाद में धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन भी हो गया, नए एजुकेशन मिनिस्टर भी आ गए। आप इस पूरे मूवमेंट को, सीजेपी वाले प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप काफी वोकल है, और इंडिया में जो कुछ हो रहा है उसमें कम से कम एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करती हैं। दूसरे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरह आप मतलब मुंह बंद करके नहीं बैठती, अपना जो ओपिनियन है वो देती जरूर है। मैं आपको एक बात बताऊं, सच सच आरती, मैं उस जगह पे खुद गई हूँ। मैं वहां हाँ। पर करीबन 5.5-6 घंटे इजीली, मैं वहां सुबह से लेके शाम तक मैं वहां थी।
मैंने पूरे बच्चे वहां पे पूरे भर के, वो पूरा ग्राउंड वो भरा हुआ था, पूरा जंतर मंतर, और वो बच्चे पूरे पसीने में मरे हुए थे। लिटरली उनकी हालत थी, जो मैंने देखा है। दिस इज समथिंग आई हैव सीन फ्रॉम माई ओन आईज। अब इन बच्चों का जो मतलब द वे दे वर, और वो लोग मांग भी क्या रहे थे कि ब्रो देखिए जरा पीपल, इतने सारे बच्चे मर रहे हैं, एंड यू नो हमारी सिचुएशन सही नहीं है, हम अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे पेपर लीक कर रहे हो, आप खाली इसकी जस्टिफिकेशन दो कि आप पेपर लीक क्यों हो रहा है। सी बिकॉज यू एंड आई हम्म। टुडे, ठीक है हम लोग आगे बढ़ गए हैं थोड़े से, हम जो भी हम कुछ अपना थोड़ा मोड़ा हम कर रहे हैं, इन बच्चों का पूरा भविष्य होता है इनके सामने। एक तो, एंड यू नो हाउ दे स्टार्ट, दे गो लाइक एवरी सिंगल डे। इन लोग जैसे हम काम करते हैं ना, सुबह से हम लोग पूरी रात हम लोग, व्हेन वी वर्क, दे स्टडी लाइक दैट, दे स्टडी फॉर 7 7 8 8 घंटे तक ये बस पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते, ये सोच के कि अच्छा मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा, मैं एक दिन ये बनूंगा। इट्स so we just taking that away from those kids. And me in generally, me as you, if you ask me, mera na Aarti, I have zero, extremely, I'm zero knowledge on politics, बिकॉज मैं इतनी, मेरा दिमाग उतना चलता भी नहीं, और ना मैं उतनी स्मार्ट हूँ, तो वो तो बहुत स्मार्ट लोग हैं यार। लेकिन एक जो छोटी सी चीज होती है ना, जब आप इतने सारे बच्चों को एक साथ देखते हो, और वो कर भी रखे हैं वहां पे बैठ के गाना गा रहे हैं, बोल रहे कि यार आप मेरे को इसका जवाब दे दो, ये कर दो, दिस व्हाट आई हैव सीन नाउ। एंड हम्म। आई जस्ट फेल्ट बैड। मुझे एक चीज बहुत 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 ज्यादा बुरी लगी कि कैसे इस मोमेंट को लोगों ने एकदम से पॉलिटिकल मोमेंट बना दिया। पॉलिटिक्स को यहाँ पे इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए था। ऑल ऑफ अ सडन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पार्टीज, आई हैव नथिंग अगेंस्ट टू नोबडी। मैं कभी जिंदगी में ना पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी, ना मेरे को उनकी पॉलिटिक्स का पी समझ में आता, और मैं बहुत दूर उनसे बहुत खुश हूँ। लेकिन हर एक हम्म। जगह पे आप खाली ये पार्टी देख रहे हो, ये पार्टी देख रहे हो, ये चिल्ला रहे, वो चिल्ला रहे, वो चिल्ला रहे, किसके लिए? फॉर द किड्स। बट उनको उनकी लड़ाई लड़ने दो ना यार। और उसी, इट वाज अ टोटल मेस, जो मुझे पर्सनली, आई डिडंट लाइक इट, आई डिडंट लाइक इट। आई थिंक इसको ये बच्चों के बारे में, तो आई थिंक उनको बच्चों तक ही रखना चाहिए था। इसको इसको इतना घटिया पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए था। सारी पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो उनका मुद्दा है वो साध रही थी, उसके या बहाने से जो, और बहुत सारे एंटी नेशनल एंटी सोशल एलिमेंट्स, बहुत कुछ था, Yeah, it यही नहीं था। was it was everything. All of a sudden, Mr. मोदी जी को गालियां दी जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे कि हिंदी ये इट वाज इट वाज इट वाज सो अनकॉल्ड फॉर। इन सब की जरूरत नहीं थी, इन सब चीजों को करने की। आई डोंट फील दैट। सारे वीडियोस वायरल हुए, इतने सारे वीडियोस वायरल हुए जिसमें या बहुत सारी लड़कियां जो मोदी को गाली दे रही हैं, और उनकी जो स्वर्गीय माता जी उनको गाली दे रही है। इसके अलावा उनके सेक्सुअल लाइफ को लेकर पब्लिकली बोला जा रहा है, जो वर्ड या सुन भी नहीं सकते, हम आपसे बात भी नहीं करते हैं, तो इस तरह की चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। तो प्रोटेस्ट के बहाने बाकी और चीजें भी हो रही थी। अब मैं जिन बच्चों को मिलके आई हूँ दिल्ली में, मेरे सामने तो ऐसे किसी बच्चों ने कुछ बोला नहीं है, जहां तक मैंने हम्म। देखा है। हम लोग हम्म। खाली, दे ऑल वर स्क्रीमिंग, दे वर शाउटिंग, बट सब बहुत मस्ती कर रहे थे, इज व्हाट आई हैव सीन। अब ये हम्म। क्या नया है, ये तो दिस इज समथिंग एल्स ऑल टुगेदर, सो आई डोंट नो। अच्छा, आप कानपुर से हैं और आउटसाइडर हैं, आरती, आई एम मतलब। सॉरी, सॉरी हाँ। आरती, मैं कट यू देयर अ लिटिल बिट। मैं कानपुर से नहीं हूँ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कानपुर, पता नहीं कोई मेरे विकिपीडिया पेज पे जाके ना बार बार चेंज कर देता है। अच्छा। मैं मुंबई से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। ओह। मिठाळ्यांची आहे, यस, वेरी टिपिकल टिपिकल मुंबईकर। तो आई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कानपुर, पर मैं कानपुर से नहीं हूँ। ये मैं आज चीख तक चीख के बोलती हूँ लोगों को। है। एग्जैक्टली सॉरी। exactly। आज तक भी विकिपीडिया कानपुर ही दिखाता रहा, ये तो अच्छा है आपने क्लैरिफाई कर लिया। अब कम से कम कोई और जाके चेंज तो कर सकता है दैट यू फ्रॉम मुंबई। और मैंने चेंज किया है बहुत बार, मेरी टीम ने भी जाके चेंज किया है बहुत बार, पर फिर कोई जाके पता नहीं वापस से, दे पुट कानपुर। आई थिंक कानपुर के लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इज व्हाट आई फील।
लेकिन अच्छा, तुम लेकिन कानपुर की नहीं हो, पर तुम कानपुर की रहो। हो सकता है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ब्राह्मण्स लोग होते हैं, पांडे शुक्ला, ये वाले सरनेम बहुत कॉमन होते हैं, तो मे बी या इस वजह से। आई सपोज सो, दैट इज द थिंग। यस। अच्छा, मेरा सवाल उसमें ये था कि आप आउटसाइडर है, बॉलीवुड से तो यस। आपकी फैमिली का कोई नाता नहीं था, दूर तो दूर तक। आपको 15 16 17 साल जो भी हुए हैं, आपका जो स्ट्रगल पीरियड है जो लोगों ने नहीं देखा, जो सिर्फ पूनम पांडे ने फेस किया या फिर उसकी फैमिली ने फेस किया, वो कैसा था? क्या क्या आपको मतलब सैक्रिफाइस करना पड़ा, अगर इफ एट ऑल करना पड़ा, जो लोग नहीं जानते, लोगों को जानना चाहिए कि पूनम पांडे ने ये सब खोया है यहाँ तक पहुंचने के लिए। सो आरती, टेल यू व्हाट, सबसे छोटे से इसमें मैं आपको बताऊंगी, तो बहुत बहुत कम लोगों को ये बात पता है मेरे बारे में, कि मैं आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन स्लम्स। ओके। एंड बहुत कम लोगों को मेरे बारे में ये भी पता है दैट आई हैव बीन अ टीचर, आई वाज अ टेलर, और मैंने बहुत पापड़ बेले लाइफ में टू टू बी वेर एवर आई एम। स्ट्रगल तो इमेंस, मतलब so we had a lot of financial issues. We मतलब हमारे घर पे मतलब खाने के भी प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, मैंने देखा है बहुत। मेरे मेरे तो एक ही ड्रेस थी, स्कूल यूनिफॉर्म, जो मेरी एकदम छोटे से लेके मेरे नी के ऊपर तक आ गई थी, बिकॉज हमारे पास दूसरा पैर नहीं था। स्कूल इट वाज वेरी बैड। इट वाज इट वाज पॉसिबली, आई वुड कॉल इट, मतलब राइट नाउ व्हेन आई लुक बैक, आई डोंट नो कि वो कैसे वहां से मैं निकली हूँ, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आता। और अब जब मैं लोगों के सामने बैठती हूँ, मैं बात करती हूँ, एंड दे गो लाइक, ओ यू आर सच अ वेल स्पोकन पर्सन एंड यू आर दिस एंड दैट, आई एम लाइक, वेट टिल यू हियर माय स्टोरी। ऐसा आपको पता नहीं है मैं आई कहाँ से हूँ। हमने अपने आप और को, yeah, we have हम्म trained ourselves, we have made ourselves strong, and but we have seen life बहुत नजदीक नजदीक से। uh, I I don't wish that on anybody, because it वो दिन सही नहीं होते जब आपके पास, when you don't have money to survive also ना, तो it is so I tell you what, Aarti, I'm very grateful right now. तो मुझे हम्म करीबन 15 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। मैं जब 16 साल की थी तब से मैंने काम करना चालू कर दिया। एक्चुअली तो उसके पहले से काम करती थी मैं। मैं टेलरिंग करती थी स्कूल में। मैं वैसे एक एक बाबी डॉल की ड्रेसेस बनाती थी मैं। तो आई रिमेम्बर उसके मुझे 10-10 रुपए मिल जाते थे। सो आई हैव डन हर तरह की चीजें अपने लाइफ में, टू आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि पैसा लगता है हम्म ना लाइफ में। लगता है, Yeah, yeah. बिल्कुल। So, अच्छा, आपका इंस्टाग्राम पे पेड सब्सक्रिप्शन है, तो yes, बॉलीवुड के जो प्रोजेक्ट्स मिले होंगे अब तक, उसकी कमाई और ये अर्निंग कौन सी ज्यादा रही है, और कौन सी ज्यादा एक्साइट करती है कि ये वाली चीज मेरे को ज्यादा जल्दी और आसानी आसानी से मिल रही है, ऐसा कुछ है? 100% बॉलीवुड की कमाई, आई वुड से दैट। मैंने अभी रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी सी वेब सीरीज मैंने अभी जस्ट शूट की है। द नेम इज बेईमान इश्क, जो अभी हाँ। एडिटिंग पे है। बहुत 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 ही सुंदर सा प्यारा सा किरदार निभाया है। एंड आई थिंक, फिंगर्स क्रॉस, उनका फर्स्ट ट्रेलर भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। आई थिंक मे बी इन 20-25 days। आज सुबह ही मेरी डायरेक्टर सर से बात हुई है। तो एंड दैट, वो अलग है। एंड दिस इज तो ठीक है यार, इंटरनेट है। मैंने ही आप लोगों को वो सारे पिक्चरों से, उन सारे फोटोज से मैंने ही आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, तो मेरा तो करना बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। अच्छा, बिग बॉस 7 से आई थिंक आपके पास इनवाइट था, बिग बॉस 7 पे आप गई नहीं, लेकिन लॉकअप का हिस्सा आप बनी, ऐसा क्यों? बिग यस। बॉस तो सबसे ज्यादा, यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा कोई रियलिटी शो देखा जाता है तो बिग बॉस है।
उसके लिए क्यों इनकार कर दिया था फिर? मैं ना आरती आपको सच बोलूं, मुझे ऐसा जनरली लगता है कि मेरे को ना अभी से थोड़ा झगड़ा झंझट थोड़ा मुझे शुरू करना पड़ेगा सब लोगों से बाहर जाके, क्योंकि हर एक लोग जो भी आप देखो आज की तारीख में इंटरनेट पे, जो जिसको या तो गाली देता है या जो जिससे झगड़ा करता है वो आपको बिग बॉस में या किसी दूसरे रियलिटी शो में दिखता है। दिक्कत मैं ठहरी एकदम ऐसे पोलाइट पोलाइट पोलाइट, तो पोलाइटनेस आई थिंक चलती नहीं है, तो आपको कल से मैं भी दिखूंगी बाहर झगड़ा करते हुए सबके साथ। तो मैं भी वहां, सी बिकॉज आई टेल यू व्हाट, एवरी सेकंड पर्सन वांट्स टू गो टू बिग बॉस, है पर ना। बिग बॉस के बाद फेम मिलता है, बहुत लोगों को जानते नहीं और बिग बॉस के बाद जानने लग जाते हैं। बिग बॉस के बाद तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा, बिग बॉस इज लाइक द अल्टीमेट इन इंडिया, हम्म। दी अल्टीमेट। लॉकअप है, लॉकअप तो बहुत ही अच्छा है खैर, और मैं तो खुद उसकी फर्स्ट पार्ट में मैं खुद भी रही हूँ। एंड लॉकअप में भी इस साल तो बहुत सारा बहुत कुछ देखने मिला। बहुत कुछ को मिल रहा है, मैं हाँ। ना अपने आप को है ना, आई स्वेयर आरती, मैं अपने आप को आज तक अभी रिसेंटली इफ यू लाइक एज ऑफ नाउ एट प्रेजेंट इफ यू आस्क मी, आई थिंक मैं बहुत ज्यादा सीधी सादी हूँ, मैं बहुत पोलाइट हूँ, बहुत ज्यादा कंपेयर टू जो इंटरनेट पे एक्चुअली हो रहा है ना। मैं हम्म। दूर दूर तक कंट्रोवर्शियल नहीं हूँ। कंट्रोवर्शियल वो लोग हैं, आपने मुझे कभी सब देखा है कि जो ऐसे बाहर जाके ऐसे वीडियो बना के कि गाली देना, मैंने रिसेंटली कल ही अभी एक किसी को दिया है बहुत गुस्से में, बट अपेरेंटली मैं किसी को नहीं देती, मैं अपने में खुश रहती हूँ बहुत। कम से कम मुझे तो बातचीत से ये लग रहा है कि आप बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं है, बहुत ज्यादा पोलाइट है। तो ये यस, कंट्रोवर्सी वर्ड है आपके साथ जुड़ा हुआ, ये टैग इतने साल से, ये हटा क्यों नहीं देती आप? लेकिन मैं इसको क्यों हटाऊं, मेरे को ये बताओ, ये कंट्रोवर्शियल टैग ने, ये कंट्रोवर्शियल टैग ने मेरे को इतना कुछ दिया लाइफ में, इस कंट्रोवर्शियल मतलब टैग ने मुझे पूनम प्यार भी पांडे है, बना दिया। सॉरी। इस वर्ड से प्यार भी है ना आपको उतना ही? अरे कैसे प्यार नहीं हो यार, मेरा जन्म हुआ है इस शब्द के साथ। I guess मैं इस वर्ड को अपने घर पे लगा के इसकी आरती उतारूंगी। तो फिर तो मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था, फिर आपको ये अच्छा बोलना था, ही लेकिन आज मैं आपके लिए इतनी प्रिटी बन के आई ना, तो मैंने प्रिटी क्यों नहीं बुला रही है मेरे को, या तो शायद बुलाया। मेरे ही दिमाग में कि मैं प्रिटी दिख रही हूँ। प्रेटी तो आप हो, नो डाउट। टिपिकल लड़कियों वाली हरकत कर रही है ना, मैं लव इट। कभी कभी जरूरत होती है इस या पैम्परिंग की, जरूरत एग्जैक्टली, खास तौर से लड़की से लड़की को मिले तो बहुत अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। और दूसरा ये, अगर अगर कोई जो आपकी इतने सालों में कंट्रोवर्सी हुई है, चाहे इंडिया के वर्ल्ड कप विन की बात हो, चाहे सर्विकल कैंसर डेथ अनाउंस फेक डेथ अनाउंसमेंट की बात हो, या फिर वो 1 अप्रैल वाला जो आपने पोस्ट किया था उसकी बात हो, और ऐसी भी और भी इसके अलावा भी जो कंट्रोवर्सीज होगी जो मेरे को नहीं शायद मालूम होगी, इसमें अगर कोई हटानी हो आपको या फिर नहीं हटानी हो, अगर कोई हटानी हो तो जरूर बताइएगा कि कोई सी कंट्रोवर्सी आप अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, ऐसी एक भी कंट्रोवर्सी नहीं है जिसे मैं हटाना चाहती हूँ। और आरती, मैं एक और बात यहाँ पे आपको बता दूं, आपने अभी तक जितनी भी कंट्रोवर्सी आपने जो भी अभी तक मेंशन किया, एक में भी, इसमें एक में भी ऐसा कहीं पे भी मैंने किसी को भी उल्टा बोला है, नहीं नहीं, बिल्कुल या नहीं। मैंने कभी किसी के लिए कुछ भी एलिगेशन लगाया है, या मैंने जो बाहर के बहुत सारे सेलिब्रिटीज करते हैं, अगर हम्म। किसी को भी आज की तारीख में न्यूज में आना है ना, तो खाली फोन उठाओ, किसी को चार गाली दे दो और वो कल सब जगह छप जाएगा। ये बहुत बेसिक तरीका है न्यूज में आने का, जो मैं कभी फॉलो नहीं करती। अगर मुझे मेरी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करना है ना, सर्विकल कैंसर मैंने खुद को मारा था, मैंने किसी को मार, बट मैंने खुद को मार दिया। ट्रू कि हमने जब सुना, मतलब हर किसी ने जब सुना, तो हर किसी का ये क्वेश्चन था और शॉक थे और काफी ज्यादा इमोशनल भी थे कि ऐसा हो कैसे सकता है। पूनम पांडे हु इज सो फिट, जो डेली जिम जाती है, वर्कआउट करती है, उसके बाद ये हो कैसे सकता है? उस चीज के लिए तो लेकिन सब। आप लेकिन आप एक चीज मुझे बताइए आरती, उसके बाद आज देश हम्म, भर में हर एक हम्म, इंसान, हर एक इंसान, गांव का इंसान हो, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई भी उसके औरत हो, बारे आप सबको सर्विकल कैंसर के बारे में पता है। में। ज्यादातर लोगों को सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता था, सर्विकल कैंसर क्या है पता नहीं। सबसे पहली बात तो लोगों को सर्विकल कैंसर को प्रोनाउंस कैसे करते वो नहीं पता, वो उसको हम्म। सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, वो सर्वाइकल नहीं है भाई साहब, उसको सर्विकल कैंसर बोलते हैं। और
उसका और कोई तरीका ही नहीं था। अगर मैं एक वीडियो खाली नॉर्मली बना के पोस्ट करती, जो बाहर के और पता नहीं कितने सारे सेलिब्रिटीज कर भी रहे हैं ये अच्छा काम, लॉट ऑफ इम्पैक्ट। a lot of people are doing this, they're going out कि please go take the vaccination, please take care of, because ये अगर आप कम एज में आप इसकी आप चीजों को इसको कर लो, आप एचपीवी वैक्सीन ये सब आप कर लो, तो आप बच सकते हो, बहुत चीजें हो सकती है। और औरतों को है ना, एवरी फोर्थ, हर चौथी औरत इससे गुजर रही है। ये कोई बात नहीं कर रहा था आरती, nobody was talking about cervical cancer। और द मिनट दे गॉट टू नो कि फक, एक, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, में एक 32 year old 32 साल की लड़की कैसे मर सकती है। और मुझे इतने सारे डॉक्टर्स ने दे हैव टोल्ड मी कि उनके क्लिनिक्स फुल हो चुके थे, इतने लोगों को फोन गए थे सिर्फ इस डर से कि ये मर गई तो हमको भी कुछ हो सकता है। तो अगर मेरे इस शॉकोटाइजिंग ने, इस सर्विकल कैंसर के एडवर्टाइजिंग ने अगर कुछ जाने बचाई हैं, तो मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है यार। सो आई डोंट रियली, आई पर्सनली फील कि अगर ऐसे और भी कैंपेन्स मेरे सामने आएंगे तो मैं और भी बहुत ऐसे कैंपेन्स करूंगी। मैं मर नहीं सकती वापस, बट मैं बट आई रा, डेफिनेटली डू मोर कैंपेन्स यार, आई डेफिनेटली डू। राखी की तो ऑडियो भी काफी वायरल हुई थी, उन्होंने तो, वो तो रोने भी लग गई थी। राखी आपकी काफी क्लोज फ्रेंड है तो। आई नो, बहन की पकौड़ी, उसने मुझे बहन की पकौड़ी बुलाया था। आई नो, आई नो, वो कैरेक्टर है वो। एनीवे मस्त है वो। बहुत मस्त मैं है। अगर किसी औरत से अगर मुझे डर लगता है ना पर्सनली, तो वो सिर्फ राखी सावंत है, मैं और किसी से नहीं डरती। हाँ। वो बाहर जाके मेरे बारे में कुछ भी बोलती, मतलब तू बोल, तुझे छूट है, तू बोल, कोई और बोलेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ेगा, राखी सावंत को सब अलाउड है। अच्छा, पूनम, इतने टाइम से आप काम कर रही है, ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम रोल जो आप करना चाहती हैं, और जो आप अपने फैंस को बताना चाहती है और खुद को भी बताना चाहती है कि ये मुझे करना चाहिए था, ये ऐसा मुझे कुछ? करना चाहिए था, हम्म। करना चाहिए था, तो मैंने जेन्युइनली नहीं सोचा है आज तक आरती, बिकॉज मैंने अभी तक जो कुछ भी मैं देखती हूँ समझती सी, हम लोग है ना आर्टिस्ट लोग, हमको ऑलरेडी है ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं एक हम्म। रोल को निकालने, उसको करने, उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो मेरे लिए तो ऑनेस्टली आई सैल्यूट टू एवरी आर्टिस्ट, क्योंकि मुझे पता है ना कि आपको एक रोल के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, आपको ऑडिशन क्लिप्स भेजनी पड़ती है, उसके बाद अगर डायरेक्टर को कुछ चीज समझ में नहीं आई या डायरेक्टर का मूड खराब हो, तो मे बी शायद या तो वो शायद उनकी कोई पर्सनल फेवरेट को हायर कर लेते हैं, या आप रातों रात आप जॉब से हट जाते हो, तो हमको बहुत मेहनत से हमको काम मिलता है। तो मैं उनके काम पे ऐसे कभी पॉइंट आउट करके बोलूंगी ही नहीं जिंदगी में कि इसकी जगह शायद मैं करती तो अच्छा करती। आई नेवर कैरेक्टर, से दैट, क्योंकि कोई आई, कैरेक्टर। यू ट्रस्ट मी आरती, दिस इंडस्ट्री इज ना, इट इज वेरी ब्यूटिफुल, बट फॉर अस एक्टर्स, हम हम एक्टर्स, पिक्चरें इतनी कम बनती है, ओटीटी ऐसी बनती है, और एक्टर्स इतने ज्यादा, तो हम सबको अपने आप को एवरी सिंगल डे प्रूव करना पड़ता है। मैं तो आज भी हर रोज ऑडिशन क्लिप्स भेजती रहती हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर्स को रोज हेलो मैसेज जाते हैं सुबह सुबह कि भाई सुन लो मेरी बात, मैं भी हूँ ना। सो वी रियली हैव टू प्रूव आवरसेल्फ, आउटसाइडर की तो बैंड बज जाती है यार, हालत खराब रहती है हमारी। ऐसा होगा जो आप करना चाहती है, जो मन में है कि हाँ ये यार तो मेरे को करना है? ये अब तो मुझे करना है। देखिए मेरे को जेन्युइनली जेन्युइनली ना लाइफ में एक आदमी के साथ मेरे को दिल से काम करना है, दैट इज अनुराग कश्यप। ओके। I've been wanting to work with him, क्योंकि मैं यूपी से हूँ ना, and I've seen his movies ना, तो Gangs of Wasseypur and the way he does things, I was like कि हम बलिया जिला से हैं, हमको भी एक बार बुला लो, हमसे भी एक बार बात कर लो। अच्छा, टाइम कम रह गया है तो मैं जल्दी से कुछ नाम बोलती हूँ, उन पर ओके, जो भी आपका क्वेश्चन हो वो बोल देना, ठीक है? जो भी आपका फर्स्ट रिएक्शन, उनको सुन के फर्स्ट जो भी आप। रिएक्शन। अच्छा ठीक हाँ। है, पूछिए पूछिए। ठीक। राखी सावंत, सेक्सी। समय रैना, हॉट। वाह, और खुशी मुखर्जी। सॉरी, आई हैव नो रिएक्शन ऑन दैट। ओके, उर्फी। स्टाइलिश। ओके। आई थिंक 1 मिनट ही बचा है, उससे कम टाइम हमें जल्दी रैप अप करना पड़ेगा। तो पूरा मुझे तो बहुत
अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत सारे जवाब दिए। टाइम की थैंक कमी, यू। वरना मैं तो लंबी बातचीत करना चाहती हूँ। और मैं अपने ऑफिस के सारे लड़कों को बोलूंगी कि पूनम पांडे ने स्पेशली उनके लिए एक टाइट हग भेजा है। और आपकी यस, तरफ से सबके लिए मैसेज। ये अब पहले तो आप सबको, उनको, आपके ऑफिस वालों को ये बोल देना, और मेरी तरफ से न्यूज एक्स वालों को, आप सभी के व्यूअर्स को, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं कंट्रोवर्शियल नहीं हूँ। कंट्रोवर्सीज इंटरनेट पे बहुत ज्यादा लोग करते हैं, मैं बहुत सीधी हूँ उनके मुकाबले। एंड बस इसी तरीके से मुझे आप आपका प्यार देते रहिए, और प्लीज मेरे लिए प्रे कीजिए कि मुझे कोई अच्छी सी मूवी मिल जाए, कि मुझे कंट्रोवर्सीज थोड़ी कम करनी पड़े लाइफ में। ओके पूनम, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। बाय।